आपको भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक बनारस की यात्रा पर लेकर जाना चाहता हूँ। एक ऐसा शहर जहाँ सुबह आस्था की शुरुआत होती है, हर शाम भक्ति में डूबी जाती है और हर गली हजारों वर्षों की कहानी सुनाती है। बनारस केवल एक शहर नहीं, यहाँ एक भावना है, यहाँ आस्था है, यहाँ संस्कृति है और यहाँ भारत की आत्मा है। गंगा नदी के किनारे बसा बनारसी, जिसे काशी बनारस के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने जीविता शहर में गिनती करी जाती है। काशी का अर्थ होता है प्रकाश का नगर। सच में यहाँ शहर ज्ञान, भक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रकाश पूरे संसार में फैलाता है। मान्यता है कि इस पवित्र नगरी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने काशी को अपने स्थायी निवास बनाया, जिसके कारण लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ दर्शन और मोक्ष की कामना उस लेकर शहर की आते हैं, जो हजारों वर्षों से आज भी जीवित है। राजा बदले, समाज खत्म हो गया, समय बदल गया, लेकिन बनारस आज भी गंगा के किनारे गर्व से खड़ा है। बनारस की सुबह बहुत अद्भुत होती है। जैसे ही सूरज की पहली किरण गंगा नदी के में पड़ती है, मंदिर की घंटी गूंजने लगती है, पुजारी मंत्र उच्चारण करते हैं, श्रद्धालु पूजा करते हुए छोटी छोटी नाव गंगा में तैरने लगती है और दिखाई देती हैं। बनारस के घाट इस शहर के हृदय हैं। यहाँ 80 से भी अधिक घाट हैं। हर घाट की अलग कहानी है, जिसमें से मैं कुछ घाटों का नाम लूंगा। पहला घाट, दशमेश घाट, सबसे प्रसिद्ध घाट है ये। हर शाम यहाँ पर गंगा की आरती देखने हजारों श्रद्धालु आते हैं। पुजारी बड़े दीप हाथों में लेकर भक्ति और श्रद्धा के साथ आरती करते हैं। शंख की आवाज, घंटियों की धुनी, भजन पूरे वातावरण को दिव्य बना देते हैं। अगला घाट, मणिकर्णिका घाट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ इस घाट में जीवन और मृत्यु का सत्य सीख मिलती है। जीवन और मृत्यु की सत्य सीख मिलती है। मान्यता है कि अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यह स्थान हमें याद दिलवाता है कि जीवन स्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। बनारस केवल धार्मिक नगरी नहीं बोली जाती, ये ज्ञान की नगरी, शिक्षा का भी केंद्र भी कहा जाता है। महान संत कबीरदास जी ने यहाँ कर पास रहकर मानवता और प्रेम का संदेश दिया था। महर्षि और कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस का कुछ भाग। सबसे पुराना मंदिर काशी विश्वनाथ और प्रसिद्ध मंदिर भी कहा जाता है काशी विश्वनाथ को, जो भगवान शिव को समर्पित है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा पहचान है। बनारस हमेशा एक महत्वपूर्ण सीख देता है। यह हमेशा सिखाता है कि जीवन और प्राचीन परंपराओं के साथ चल सकती है। आज भी तेजी से बदलने वाली दुनिया में बनारस अपनी संस्कृति और परंपराओं की जीवित रहता है। दुनिया भर से लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का आते हैं, कुछ लोग संगीत के लिए आते हैं, कुछ लोग इतिहास के लिए जानने के लिए आते हैं, कुछ लोग जीवन का अर्थ समझने के लिए आते हैं। महान लेखक मार्क टन ने कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है। यह कथा बनारस की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोगों के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं, माँ के समान है। लोग मानते हैं कि गंगा का जल आत्मा को पवित्र करता है, लेकिन आज हमारी एक जिम्मेदारी भी है। हमेशा हमें अपनी नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। हमेशा हमें अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा करनी चाहिए। बनारस जैसा शहर मानवता की धरोहर है और इधर बचाना हमारी कर्तव्य है। बनारस की एक और खूबसूरत बात इसकी सादगी है। आज की भागदौड़ जिंदगी में हमें ये मुस्कुराना, प्रार्थना करना और जीवन में कुछ नया चीज़ सीखने की और अपनी पहचान बनाए रखने की सीख देता है। जब आप सुबह गंगा घाट के किनारे शांति में बैठते हैं, तब आप एहसास होता है कि खुशी हमेशा धन और सफलता से ही नहीं मिलती। कभी कभी खुशी शांति में भी होती है, कभी कभी खुशी विश्वास में भी होती है, कभी कभी केवल गंगा नदी को। बनारस केवल घूमने की जगह नहीं, ये एक अनुभव है। ये लोगों को सोच बदलने देता है। ये हमें हमारी जड़, हमारी संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी का महत्व याद दिलवाता है। मैं अपने भाषण के अंत में ये कहना चाहता हूँ, अगर भारत एक सुंदर गीत है तो बनारस उसकी आत्मा की मधुर ध्वनि है। अगर भारत एक दीप है तो बनारस उसकी अनंत ज्योत ही है। अगर भारत एक कहानी है तो बनारस उसकी सबसे पवित्र
धारणाएं हैं। आइए हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत और अपने ऐतिहासिक शहरों का सम्मान करें और उनको उनकी सुरक्षा रखें। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।